को स्वागत। जो भी विद्यार्थी मेरे ऑफलाइन क्लास के अंदर कोचिंग के अंदर क्लासें नहीं ले, वो सभी विद्यार्थी मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर अपनी क्लासें प्राप्त करें। आज का जो फर्स्ट टॉपिक होगा वो बेटा केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री का आप सब जानते हैं, एक नाम रासायनिक विज्ञान कहते हैं। सबसे पहले इसका जो बेसिक अगर बिंदु की बात कर रहे हैं तो केमिस्ट्री के जो जनक कहते हैं या पिता कहते हैं बेटा, वो एंटोनी लेवोजियर है, जिनका जन्म 1745 और इनकी मृत्यु 1794 में हुई थी और इसका जन्म पेरिस के अंदर हुआ था। इसके बाद रसायन विज्ञान की जो खोज थी बेटा, सबसे पहले रसायन विज्ञान की खोज ईसा के पूर्व 1000 वर्ष पहले की गई थी और रसायन विज्ञान के जो शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी, यानी कि केमिस्ट्री यानी कि जो रसायन विज्ञान है उसकी शब्द की जो उत्पत्ति हुई थी ना, सबसे पहले रसायन विज्ञान शब्द कहां से लिया गया था? वो शब्द लिया गया था बेटा केमियो से। किससे लिया गया था? केमियो से लिया गया था। और केमियो शब्द का अर्थ मतलब होता है, केमियो शब्द का अर्थ होता है बेटा पदार्थों के परिवर्तन का अध्ययन करना। अब सब जानते हैं केमिस्ट्री के अंदर जितने भी तमाम दुनिया में पदार्थ पाए जाते हैं, उन पदार्थों के अंदर कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ गुणों में परिवर्तन होता है, कुछ अवस्थाओं में परिवर्तन होता है। उन सब में जो परिवर्तन होगा वो रसायन विज्ञान में ही होगा। अर्थात ये शब्द केमियो से लिया गया था और केमियो का मतलब होता है बेटा काला। ठीक है, इसके आगे हम बात करेंगे सबसे पहले रसायन विज्ञान उत्पत्ति कैसे हुई, किस प्रकार से आगे जाने। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटम परमाणु के बारे में। और परमाणु शब्द सबसे पहले महर्षि कणाद ने खोजा। महर्षि कणाद ने बताया कि परमाणु एक अविभाजित कण होता है, यह वह कण होता है अगर किसी पदार्थ को तोड़ा जाए, लगातार यदि किसी पदार्थ को तोड़ा जाएगा तो लास्ट में अंतिम समय में एक ऐसा कण आएगा जिसे आगे नहीं तोड़ा जा सकता, बिल्कुल भी आगे नहीं टूटेगा, वह न टूटने वाला कण ही पदार्थ कहलाएगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि जितने भी पदार्थ पाए जाते हैं, जितने भी वस्तुएं पाई जाती हैं, उनको लगातार तोड़ा जाता है तो अंतिम समय में एक ऐसा कण आता है जिसको आगे नहीं तोड़ा जाता, वह न टूटने वाला कण या न अविभाजित होने वाला कण ही क्या कहलाता है बेटा? परमाणु कहलाता है। क्या कहलाता है? परमाणु। बस महर्षि कणाद ने इतना ही कह के छोड़ दिया कि वह न टूटने वाला कण ही परमाणु कहलाया। इसके बाद में एक वैज्ञानिक आया और उसका नाम था बेटा जॉन डाल्टन। 1808 के अंदर एक जॉन डाल्टन नामक साइंटिस्ट आए और जॉन डाल्टन नामक वैज्ञानिक ने अपने परमाणु सिद्धांत के आधार पर उन्होंने परमाणु सिद्धांत यानी कि हम कह सकते हैं एक एटॉमिक थ्योरी निरूपण की। और उन्होंने कहा कि जो परमाणु होते हैं ना बेटा, जो परमाणु होते हैं वो प्रकृति में पाए जाने वाला अविभाजित कण होता है। अर्थात यह वह कण होता है जो प्रकृति के अंदर बेटा अस्थायी रूप से पाया जाता है। प्रकृति में क्या पाया जाता है बेटा? अस्थायी रूप से पाया जाता है। तो परमाणु को यदि स्थायित्व प्राप्त करना होगा तो ये किसी अन्य इसी प्रकार के अन्य पदार्थ से क्या करेगा बेटा? क्रिया करेगा और अपना परमाणु स्थायित्व प्राप्त करेगा। आगे हम बताएंगे परमाणु। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा परमाणु है ना, जो एक तो अस्थायी कण होता है, अस्थायी कण होता है। इसका मतलब ये है कि ये प्रकृति के अंदर अविभाजित कण होता है, अर्थात ये आगे विभाजित नहीं किया जाता। इसको स्थायित्व प्राप्त करना होगा तो डाल्टन अपने दो नियम प्रस्तुत करता है और दो नियमों के द्वारा ही ये अपना स्थायित्व प्राप्त करेगा परमाणु। और दो नियम क्या होते हैं? अगर इन रूल को फॉलो करेगा ना परमाणु, तभी ये क्या होंगे? स्थायी होंगे। इस प्रकार से अगर मान लीजिए किसी की शादी करवाई जाए तो ब्राह्मण कुछ नियमों को फॉलो करवाता है कि आपको ये करना होगा, वो वहां करेगा, हाँ ऐसा होगा, तो ही वो सही बताया जाता है। अगर वो इस नियमों का फॉलो नहीं करेगा तो वो बिल्कुल भी कामयाब नहीं रहेगा, संयम नहीं रह पाएगा। सबसे पहले दो नियम आते हैं बेटा। पहला नियम जो आता है वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम आता है, द्रव्यमान संरक्षण का, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और दूसरा नियम आता है बेटा, वो आता है बेटा स्तर अनुपात का नियम। बेसिकली आप जानते होंगे सब
कि जो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है बेटा कि चाहे प्रकृति में पाए जाने वाला कोई भी तत्व हो, प्रकृति में पाए जाने वाला कोई भी कण हो, वह तत्व या वह कण अपने समान क्रिया से पहले और क्रिया के बाद में उनके कण होंगे जो क्या रहेंगे, समान रहेंगे। जैसे बेटा एग्जाम्पल के अंदर लेते हैं अपन, एक H है, यह हाइड्रोजन होता है, यह हाइड्रोजन इसी जाति के दूसरे हाइड्रोजन से क्या करता है बेटा, क्रिया करता है, और क्रिया करके किसका निर्माण करता है बेटा, H2 का निर्माण करता है। तो द्रव्यमान संरक्षण का नियम ये कहता है कि क्रिया से पहले भी इनके कण कितने थे बेटा, 2 थे, और क्रिया के बाद में भी H2 का निर्माण बना, उसके बाद में किसके कण कितने थे बेटा, 2 थे। अगर ऐसा होगा तो ही यह नियम इसके ऊपर लागू होगा। दूसरा नियम क्या कहता है, स्थलानुपात का नियम है कि प्रकृति में पाए जाने वाला कोई भी पदार्थ, जैसे एग्जांपल में मैं लेता हूं बेटा H2O, क्या ले रहा हूं बेटा, H2O। प्रकृति में पाए जाने वाला कोई भी पदार्थ, जिसके एग्जांपल लिया मैंने H2O, और H2O का नाम होता है बेटा जल। ये जल का क्या होता है बेटा, सूत्र होता है, सब जानते हैं। इसका जो अनुपात होगा ना बेटा, वो होगा 1:8 है। चाहे आप किसी हिमालय के जल से लेके आओ, चाहे अपने घर के जल से यूज करो, चाहे आपके विद्यालय के यूज से जल लेके आओ, चाहे कोचिंग से कहीं से भी जल लेके आओ, इसका जो स्तर अनुपात का मान होगा ना, वो सदैव कितना रहेगा, 1:8 रहेगा। इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं होगा, ये कभी भी नहीं बदलेगा। तो ये परमाणु का नियम सिद्धांत था। उन्होंने इतना कहकर क्या कर दिया, अपना सिद्धांत को छोड़ दिया। कुछ वैज्ञानिक आए और कुछ वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया कि ऐसा नहीं हो सकता कि परमाणु आगे नहीं टूटेगा, परमाणु आगे टूटना चाहिए। अब वैज्ञानिक आए और वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया, एक समय लगा, और 19वीं शताब्दी के अंदर, 19वीं शताब्दी में यह स्पष्ट हो गया, 19वीं शताब्दी में स्पष्ट हुआ कि परमाणु अविभाज्य नहीं है। अर्थात परमाणु अविभाज्य नहीं है, मतलब परमाणु को आगे भी तोड़ा जाता है।